गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इसमें मैंने दो बना दिया थे, तीसरा है सूरदास जी, अरे रसखान जी का। इसमें लेखक ने, कवि ने, लेखक या कवि कहते हैं, कवि ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बात किया है और उसमें राधिका जी का भी वर्णन या ग्वालियों का वर्णन, ग्वालिनी जो थी, जो उनकी सखा थी, उनके बारे में भी यहाँ वर्णन है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कहती हैं राधिका कहती हैं या ग्वालिनी कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। कहती कि मोर का जो पंख है, भगवान कृष्ण को आप जानते ही हैं बच्चों कि वो मोर पंख अपने सर पे लगाते थे, तो वही कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर का जो पंख है वो अपने सर के ऊपर रखेंगी और अपने गुंजा की माला वो पहनते थे। गुंज की माला गले पहनोगे, गुंज की माला को गले में धारण करेंगे। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगे। कहते हैं कि ओढ़ के पीताम्बर धारी थे, भगवान कृष्ण को पीताम्बर धारी कहा जाता है, पीताम्बर के नाम से जाना जाता है। वो पीले वस्त्र को पहनते थे, धारण करते थे। तो वही कहते हैं ओढ़े पीताम्बर, मैं पीताम्बर को ओढ़ लूंगी और लय लकुटी लेकर के, लकुटिया कांवरिया को लेकर के वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं वन में जाऊंगी और ग्वालिनों के साथ मैं घूमती फिरूंगी। भावतो वो ही मोर मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहती है कि जो मन में उनके भाएगा, मैं सारा स्वांग, सारे नृत्य, सारे क्रियाकलाप में करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से हे ग्वालिनो सुनो, मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण के सारे स्वांग रचूंगी। जो कृष्ण करता था, जो कृष्ण करते हैं, वो सारे स्वांग में करूंगी, लेकिन मैं एक स्वांग नहीं करूंगी। या मुरलीधर की, ये जो मुरलीधर की मुरली है, या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। किसी भी रूप में मैं इस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पे नहीं धारण करूंगी। मैं पीताम्बर ओढ़ूंगी, ग्वालिनों के संग में फिरूंगी पूरे वन में, लकुटियों कांवरिया धारण करूंगी, मोर पंख को सिर पे धारण करूंगी, गुंज की माला को पहनूंगी। हव तो वो ही मोरी रसखान जी कहती हैं, राधा जी कहती हैं कि जो तुम्हें भाएगा, एक ग्वालिनो जो तुम्हें भाएगा, मैं वो सारे स्वांग, कृष्ण के जिस रूप को तुम स्वीकार करती हो, कृष्ण के जिस रूप को तुम अपने हृदय में धारण करती हो, वो सारे रूप में क्या करूंगी, स्वांग में रचूंगी और धारण करके उसको क्रियाकलाप को मैं प्रस्तुत करूंगी। लेकिन मुरलीधर की जो मुरलीधर की जो है अधरान धरूंगी। वो कहती है कि ये मुरलीधर की जो मुरली है, इसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यहाँ पे राधिका जी का जो सौंदर्य है वो निखर के सामने आता है। वह भगवान की जो मुरली की धुन है, उससे वो बेसुध हो जाती थी। उसी की धुन उनके हृदय में इतना तरंग करती थी कि वह अपने विचार को अपने बस में ही नहीं रख पाती थी। वह मुरली जब भगवान कृष्ण धारण करते थे तो वो सबको भूल जाते थे, आंख बंद करके वो मुरली बजाते थे, सारा वांड में रोमांचित हो जाता था। और इस कारण से राधिका नहीं चाहती थी कि एक क्षण के लिए भी भगवान हम उनसे अलग हों, उनसे पृथक हों। इस कारण वह कहती हैं कि इस मुरली को वो अपनी स्वतंत्र समझती हैं। कहती मैं इस मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।